अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम अफ़गानिस्तान के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों के साथ अफ़गानिस्तान के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अफ़गानिस्तान को सबसे पहले अंग्रेज़ ने 1838 में इन्वेट किया था, जहां पर उसने किंग शुजा को इंस्टॉल किया था। बट लेटर ऑन किंग शुजा वाज असैसिनेटेड इन 1842 और ब्रिटिश की जो ट्रूप्स थी इनको बैडली मैसेकर किया गया था वहाँ पर, और काबुल से इनको रिट्रीट किया गया था। फिर 1878 से 80 तक दूसरा अंग्रेज़ और अफ़गान जहाँ जंग हुआ था, और इस जंग के बाद एक ट्रीटी ओरिजिनेट हुई थी जिसके बेसिस पर अफ़गान की जो फॉरेन अफेयर्स थे इनको अंग्रेज़ के हवाले कर दिया गया था। फिर 1919 में अमीर अमानुल्लाह ख़ान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया फ्राम ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, और फिर 1926 से 29 तक अमीर अमानुल्लाह ख़ान ने ये ट्राई की कि वहाँ पर सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लेके आए अफ़गानिस्तान में। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो उनकी सोसाइटी बड़ी एक स्टबर्न सी है और ऑर्थोडॉक्स है, तो विच एंडेड इन सिविल अनरेस्ट, और इसी वजह से अमीर अमानुल्लाह ख़ान वहाँ से फ्ली कर गया टू ईरान। फिर 1933 में किंग ज़ाहिर शाह बिकम्स द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान, और फिर नेक्स्ट 4 डिकेड्स तक वहाँ पर मुनारकी रहा, बादशाहत रही। 1953 में जनरल दाऊद बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, और ही टर्न्स टू सोवियत यूनियन फॉर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस। ही इंट्रोड्यूस्ड सोशल रिफॉर्म्स सच एज एबोलिशन ऑफ पर्दे का जो सिस्टम था इनको भी एबॉलिश किया गया। फिर 1963 में दाऊद को फोर्स किया कि रिज़ाइन करे, और इसने रिज़ाइन की एज अ प्राइम मिनिस्टर। 1964 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस हुई अफ़गानिस्तान में, बट इट लेड टू पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड पावर स्ट्रगल्स। फिर 1973 में दाऊद शाह सीजेस पावर इन अकू एंड डिक्लेयर्स ए रिपब्लिक, और ही ट्राइज टू प्ले ऑफ यूएसएसआर अगेंस्ट वेस्टर्न पावर्स। फिर 1978 में जनरल दाऊद इज़ ओवरथ्रोन और इसको किल किया गया, इसकी जो फैमिली थी इनके मेंबर्स को भी किल किया गया। फिर 1979 के दिसंबर में सोवियत ने इंटरवेंशन की, सोवियत ने अटैक किया अफ़गानिस्तान में, और जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी वो आ गई अफ़गानिस्तान में। 1980 में बाबर कमाल को इंस्टॉल किया गया एज अ रूलर, और इसको सोवियत बैक कर रहा था। बट अपोजिशन इंटेंसिफाइड अगेंस्ट हिम, एंड मुजाहिदीन ग्रुप्स ने फाइटिंग शुरू की, और इन ग्रुप्स को फिर यूएसए, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया वगैरह मनी और जो वेपन्स थे वो सप्लाई करते थे। फिर 1985 में मुजाहिदीन पावर में आ गए। पाकिस्तान ने इसके साथ एक अलायंस फॉर्म की अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। Half of the Afghani population was estimated to be displaced by war. By that time अफ़गानिस्तान की जो जितनी भी पॉपुलेशन थी इनको डिस्प्लेस किया गया था वार की वजह से। कुछ लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए थे, कुछ लोग ईरान चले गए थे। फिर 1988 में 1986 में यूएस बिगन सप्लाइंग मुजाहिदीन विद स्टिंगर मिसाइल्स, enabling them to shoot down सोवियत हेलीकॉप्टर्स, गनशिप। और बाबर कमाल को इसी दौर में डॉक्टर नजीब रिप्लेस करता है। फिर 1988 में अफ़गानिस्तान से यूएसएसआर विड्रा करती है, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, और यूएसएसआर अपनी फोर्सेस को फुल आउट करता है। फिर 1988 में लास्ट सोवियत ट्रूप लीव अफ़गानिस्तान, बट इसके बाद सिविल वॉर शुरू हो जाता है अफ़गानिस्तान में। 1992 में नजीब की गवर्नमेंट को गिराया दिया जाता है, और एक डेवस्टेटिंग सिविल वॉर फॉलो करता है। 1996 में तालिबान सीज कंट्रोल ऑफ काबुल एंड इंट्रोड्यूस हार्ड लाइन वर्जन ऑफ इस्लाम, औरतों को बैन करते हैं फ्रॉम वॉक एंड इंट्रोड्यूस इस्लामिक पनिशमेंट विच इंक्लूड्स स्टोनिंग टू डेथ एंड एम्पूटेशन। फिर 1997 में तालिबान इज़ रिकग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बाय पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। दे नाउ कंट्रोल्ड about 2/3 of the country. 1988 में US launches missile strike at suspected bases of militant Osama bin Laden accused of bombing US embassy in Africa. ठीक है, तो ये पहला मौका था जिसमें यूएस ने तालिबान को अक्यूज़ करना शुरू किया, मुजाहिदीन को अक्यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, और फिर 1997 में तालिबान रिकग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट रूलर बाय पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया,
और जो इनको इनकी इनकी 2/3 ऑफ द कंट्री पर एक उसकी वो बन जाती है, पावर बन जाती है। फिर 1999 में यूएन इम्पोजेज एन ईयर एम्बार्गो एंड फाइनेंशियल सैंक्शंस टू फोर्स अफगानिस्तान टू हैंड ओवर उसामा बिन लादेन फॉर ट्रायल। ठीक है। फिर 2001 में अहमद शाह मसूद जो लीडर ऑफ द मेन अपोजिशन टू द तालिबान होता है, इनको जिसको नॉर्दर्न अलायंस भी कहा जाता है, जो अहमद शाह मसूद की पार्टी होती है, इसकी अलायंस होती है जो कि अपोजिशन होती है अफगानिस्तान में, इसको किल किया, एसेसिनेट किया जाता है। फिर 2001 के अक्टूबर में यूएस लेड बम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान बिगिंस फॉलोइंग द सितंबर 11 अटैक्स ऑन द यूएस in the United States. Anti-Taliban Northern Alliance forces enters Kabul shortly afterwards. फिर 2001 में अफगानिस्तान ग्रुप्स एग्री डील एंड बोन जनवरी फॉर इंटरिम गवर्नमेंट। और फिर हामिद करज़ई को अफगानिस्तान की का पहला प्रेसिडेंट मुकर्रर किया जाता है। 2002 में डिप्लॉयमेंट ऑफ फर्स्ट कंटिजेंट ऑफ फॉरेन पीस कीपर्स, द नाटो लेड इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट फोर्स, जिसे ISAF भी कहा जाता है, मार्किंग द स्टार्ट ऑफ ए प्रोटेक्टेड फाइट अगेंस्ट द तालिबान। 2002 में फॉर्मर किंग जाहिर शाह रिटर्न्स बट मेक्स नो क्लेम टू द थ्रोन एंड डाइज इन 2007। फिर 2002 में लोए जरगा और ग्रैंड काउंसिल जो होता है वो हामिद करज़ई को इलेक्ट करती है। करज़ई पिक्स अप मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ टू सर्व अंटिल 2004। 2003 में अगस्त में नाटो टेक कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान, इट्स फर्स्ट एवर ऑपरेशनल कमिटमेंट आउटसाइड यूरोप, ये 2003 में होती है। फिर इलेक्शन 2004 में लोए जरगा एडॉप्ट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स फॉर स्ट्रांग प्रेसिडेंसी। 2004 की अक्टूबर नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाते हैं, हामिद करज़ई इज़ डिक्लेयर्ड विनर। 2005 के सितंबर में अफगानिस्तान वोट is in first parliamentary election in more than 30 years। फिर 2005 के दिसंबर में पार्लियामेंट opens with warlords and strongmen in most of the seats। 2006 के अक्टूबर में NATO assumes responsibility for security across the whole of Afghanistan, taking command in the seat from a US coalition force। 2007 के अगस्त में ओपियम का जो प्रोडक्शन होता है इट्स सोर टू अ रिकॉर्ड हाई अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट। 2008 जून प्रेसिडेंट करज़ई वार्न्स that Afghanistan will send troops into Pakistan to fight militant if Islamabad fails to take actions against them। 2008 जुलाई suicide bomb attack on Indian embassy in Kabul kills more than 50 Indian कॉन्सुलेट एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। 2008 के सितंबर में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सेंड्स एन एक्स्ट्रा 4,500 यूएस ट्रूप टू अफगानिस्तान इन अ मूव ही डिस्क्राइब्ड एज अ क्विक सर्च। 2009 के जनवरी में यूएस डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स टेल्स कांग्रेस दैट पाकिस्तान अफगानिस्तान इज न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेट टेस्ट, राइट। 2009 के फरवरी में नाटो कंट्रीज प्लेज टू इंक्रीज मिलिट्री एंड अदर कमिटमेंट इन अफगानिस्तान आफ्टर यूएन अनाउंसेस डिस्पैच ऑफ 17,000 एक्स्ट्रा ट्रूप्स। फिर नया अप्रोच स्टार्ट हो जाता है 2009 के मार्च से। यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा अनवील्स न्यू स्ट्रेटजी फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन एक्स्ट्रा 4,000 यूएस पर्सनल विल ट्रेन एंड बूस्टर द अफगान आर्मी एंड पुलिस एंड देयर विल बी सपोर्ट फॉर सिविलियन डेवलपमेंट। फिर 2009 के अगस्त में प्रेसिडेंट एंड प्रोविंशियल इलेक्शंस आर मार्ड बाय वाइडस्प्रेड तालिबान अटैक्स, पैची टर्नआउट एंड क्लेम्स ऑफ सीरियस फ्रॉड। 2009 के अक्टूबर में मिस्टर करज़ई डिक्लेयर्ड विनर ऑफ अगस्त प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर सेकेंड प्लेस्ड opponent Abdullah pulls out before the second round। 2009 के दिसंबर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा decide to boost US troops numbers in Afghanistan by 30,000, bringing total to 1 lakh। He says US will begin withdrawing its forces by 2011। In Al-Qaeda, double agent kills 7 CIA agents in a suicide attack on a US base in Khost। 2010 के फरवरी में NATO led forces launch
major offensive operation Mushtarak in bid to secure government control of southern Helmand province। फिर 2010 की जुलाई में वेस्टल ब्लोइंग वेबसाइट विकीलीक्स publishes thousands of classified US military documents relating to Afghanistan। फिर जनरल डेविड पेट्रस टेक्स कमांड ऑफ यूएस ISAF फोर्सेस 2010 के अगस्त में डच ट्रूप क्विट, जो डच ट्रूप्स होते हैं नाटो में वो क्विट कर जाते हैं। करजई सेज प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स अक्यूज ऑफ ऑपरेटिंग विद इम्प्यूनिटी must cease operations। He subsequently waters down the decree। 2010 की सितंबर में पार्लियामेंट्री पोल्स मार्ड बाय तालिबान वायलेंस वाइडस्प्रेड फ्रॉड इन अ लॉन्ग डिले इन अनाउंसिंग रिजल्ट। 2010 के नवंबर में नाटो इट समिट इन लेस्बन एग्री प्लान टू हैंड कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी टू अफगान फोर्सेस बाय एंड ऑफ 2014। ठीक है, वहाँ पर लेस्बन में जो समिट हो जाता है इसमें नेटो इस चीज़ की एग्रीमेंट देता है कि इट विल सीज कंट्रोल ऑफ द अफगान सिक्योरिटी एंड इट विल हैंड ओवर द अफगान सिक्योरिटी टू अफगान फोर्सेस। फिर 2011 के जनवरी में प्रेसिडेंट करजई मेक्स फर्स्ट ऑफिशियल स्टेट विजिट टू रशिया बाय इन अफगान लीडर्स सिंस द एंड ऑफ द सोवियत इंटरवेंशन इन 1979। ठीक है, 2011 के फरवरी में नंबर्स ऑफ सिविलियन किल सिंस द 2001 इन्वेजन हिट रिकॉर्ड लेवल इन 2010 अफगानिस्तान राइट मॉनिटर रिपोर्ट। अप्रैल 2011 बर्निंग ऑफ कुरान बाय यूएस pastor Terry Jones prompts countries widespread protest in which foreign UN workers and several Afghans are killed। फिर some 500 mostly Taliban prisoners break out of prison in Kandahar। फिर जुलाई 2011 प्रेसिडेंट हाफ ब्रदर इन कंदहार गवर्नर अहमद वली करजई इज किल्ड इन तालिबान कैंपेन अगेंस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स। 2011 सितंबर एक्स प्रेसिडेंट बुरहानुद्दीन रब्बानी ए गो बिटवीन इन टॉक विद द अफगान तालिबान इज असैसिनेटेड। राइट, इसके बाद 2011 के अक्टूबर as relation with Pakistan worsens after a series of attacks, Afghanistan and India signed a strategic partnership to expand cooperation in security and development। अफगानिस्तान इंडिया का जो है रिलेशंस जो ग्रो करता है इसको। मिलिट्री फैक्ट्स, अफगानिस्तान में जितनी मिलिट्री फैक्ट हुई वो 2011 के नवंबर में प्रेसिडेंट Karzai wins the endorsement of tribal elders to negotiate a 10 years military partnership with the US at a Loya Jirga Traditional Assembly। The proposed pact will see US troops remain after 2014 when foreign troops are due to leave the country। December 2011 at least 15 people are killed in twin attacks at a Shia shrine in Kabul and a Shia mosque in Mazar-e-Sharif। Pakistan and the Taliban boycott the scheduled Bonn conference on Afghanistan। Pakistan refuses to attend after a NATO airstrike killed Pakistani soldier on the Afghan border। Right, 2012 January Taliban agreed to open office in Dubai as a move toward peace talk with the US and Afghan government। This is what to be remembered। Right, 2012 February at least 30 people are killed in protest about the burning of copies of the Quran at the US Bagram Air Base। US officials believed Taliban prisoners were using the book to pass messages and that they were extremist texts, not Quran। 2 soldiers are also killed in reprisal attacks। 2012 March US Army Robert Bale is accused of killing 16 civilians in an armed rampage in the Panjwai district of Kandahar। 2012 April Taliban announced spring offensive with audacious attack on the diplomatic headquarters of Kabul। The government blamed the Haqqani network security forces killed 38 militant। नाटो विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है 2012 की मई में। नाटो समिट इंडोर्सेस द प्लान्स टू विड्रॉ फॉरेन कम्बैट ट्रूप्स बाय द एंड ऑफ 2014। वहाँ पर 2012 की मई में यहाँ पर एक समिट हो जाता है जो ऑफिशियल विड्रॉल स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ आफ्टर और इन 2014।
Arsala Rahmani of the High Court Peace Council is shot dead in Kabul. A former Taliban minister, he was crucial in reaching out to rebels commanders. The Taliban deny responsibility. 2012 July, Tokyo Donor Conference pledged 16 billion in civilian aid to Afghanistan up to 2016, with US, Japan, Germany, and UK supplying bulk of funds. Afghanistan agrees to new condition to counter corruption. 2012 August, the US military disciplined six soldiers for accidentally burning copies of the Quran and other religious texts in Afghanistan. They will not face criminal prosecution. Three US Marines are also disciplined for a video in which the bodies of dead Taliban fighters were urinated on. 2012 September, US hand over Bagram high security jail to Afghanistan government, although it retains control over some foreign prisoner until March 2013. The US also suspends training new police recruits in order to carry out check on possible ties to Taliban following series of attack on foreign troops by apparent policy in Afghan soldiers. 2013 February, President Karzai and Pakistani President Zardari agreed to work for an Afghan peace deal with 6 months after talk hosted by Britain's Prime Minister David Cameron. They begged the opening of an Afghan office in Doha and urged the Taliban to do the same for talk to take place. 2013 March, two former Kabul bank chiefs, Sher Khan Parnond and Khalilullah Ferozi, are jailed for the multi-million-dollar fraud that almost led to its collapse and that of the entire Afghan banking system in 2010. फिर 2013 June, Afghanistan Army take command of all military and security operation from NATO forces. President Karzai suspends security talks with US after Washington announces plans to hold direct talks with the Taliban. Afghan insists on conducting the talk with the Taliban in Qatar itself. 2014 January, Taliban Suicide Squad hit a restaurant in Kabul diplomatic quarter, the worst attack on foreign civilians since 2001. The 13 foreign victims include IMF country head. 2014 April, the presidential election produces an inconclusive result and goes on to a second round between Abdullah Abdullah and Ashraf Ghani. 2014 June, second round of presidential election is held with more than 50 reported killed in various incidents during the vote. 2014 July, election official begin recount of all vote cast in June's presidential runoff as part of a US mediated deal to end dispute between candidates over widespread claim of fraud. Election deal 2014 September. The two rivals for the Afghan presidency, Ashraf Ghani and Abdullah Abdullah, signed a power sharing agreement following a 2 month audit of disputed election result. Ashraf Ghani is sworn in as a president. October 2014, the US and Britain in their combat operation in Afghanistan. Opium poppy cultivation in Afghanistan reaches an all-time high according to a US report. 2014 December, NATO formally ends its 13 years combat mission in Afghanistan, handing over to Afghan forces. Despite the official end to ISAF's combat rule, violence persists across much of the country, with 2014 said to be the bloodiest year in Afghanistan since 2001. 2015 January, NATO-led follow-on mission Resolute Support gets underway with some 12,000 personnel to provide further training and support for Afghanistan security. 2015 March, US President Barack Obama announces that his country will delay its troop withdrawal from Afghanistan following a request from President Ghani. The lynching of a woman wrongly accused of burning a Quran in Kabul provokes widespread revulsion
in criticism of hardline clerics. Police face accusation of doing too little to save her. The incident leads to widespread protest against the treatment of women. 2015 May, Taliban representatives and Afghanistan officials hold informal peace talk in Qatar. Both sides agree to continue the talk at a later date, though the Taliban insist that they will not stop fighting until all foreign troops leave the country. ठीक है तो this was a brief timeline of the Afghan events over the years और आप इसके साथ जो फ्यूचर और कंटेम्प्रेरी era की जितनी भी हैपनिंग्स हैं इसको कनेक्ट करें एंड जो तालिबान यूएस डील हुआ है दोहा कतर में इसके साथ इनको लिंक करें तो somehow it will help you in your paper when it comes to the US Taliban deal. So ये छोटी सी वीडियो थी और टिल नेक्स्ट वीडियो सी यू सोन.